पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी मिर्जापुर की सानिया मिर्जा। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेटी सानिया मिर्जा वायुसेना में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। सानिया ने एनडीए की परीक्षा में 148वीं रैंक हासिल की। सानिया देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे से गांव जसोवर की रहने वाली है। सानिया ने मिर्जापुर के गुरु नानक गर्ल्स सेंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की और यूपी 12वीं बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। 10 अप्रैल को वह एनडीए परीक्षा 2022 के लिए बैठी थी। एग्जाम क्लियर करने के बाद वह अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए अकादमी में शामिल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया 27 दिसंबर 2022 को पुणे में एनडीए खड़कवासला में शामिल होंगी। पेशे से टीवी मैकेनिक सानिया के पिता शाहिद अली ने कहा कि सानिया मिर्जा देश की पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी को अपना आदर्श मानती है। वह शुरू से ही उनके जैसा बनना चाहती थी। सानिया देश की दूसरी ऐसी लड़की है जिसे फाइटर पायलट के तौर पर चुना गया है। वहीं सानिया की मां तबस्सुम मिर्जा ने कहा कि हमारी बेटी ने हमें और पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। उसने फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा कर अपने गांव की हर लड़की को प्रेरित किया। सानिया मिर्जा देश की दूसरी ऐसी लड़की है जिन्हें फाइटर पायलट के तौर पर चुना गया है। सानिया इस परीक्षा में पहली बार पास नहीं हो पाई तो दोबारा परीक्षा दी। सानिया ने कहा कि वह हमेशा से फाइटर पायलट बनना चाहती थी। सानिया के प्रेरणा स्रोत देश की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी है। वह शुरू से ही उनके जैसा बनना चाहती थी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 2022 की परीक्षा में पुरुष और महिला के लिए कुल मिलाकर 400 सीटें थी, जिनमें 19 सीटें महिलाओं के लिए थी। वहीं इनमें से 2 सीटें लड़ाकू पायलटों के लिए आरक्षित थी। इन्हीं 2 सीटों में से एक सानिया मिर्जा ने हासिल कर ली है। वो अपने गांव से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ जसोवर मिर्ज़ापुर से और वहाँ से मैंने अपने पहले से लेकर 10वीं तक की प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट की है। उसके बाद मेरे स्कूल का नाम था पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज। उसके बाद मैं सिटी की तरफ शिफ्ट हुई और जहाँ पे मैंने गुरु नानक गर्ल्स सेंटर कॉलेज से अपनी 12th की एजुकेशन कंप्लीट की है और यूपी बोर्ड में 12th से मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ यूपी बोर्ड में। और उसके बाद मैंने जब अवनी चतुर्वेदी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, जो कि हमारे देश की पहली फाइटर पायलट है। लेकिन फाइटर पायलट महिलाओं में संख्या काफ़ी कम है, जिसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन था कि मैं जो है भविष्य में फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ। मैं 12th पास की थी तभी एनडीए की वैकेंसी पहली बार आई थी, जिसमें लड़कियों को 19 सीट्स दिए गए थे, जिसमें 6 एयरफोर्स के लिए थे और सिर्फ 2 फ्लाइंग के लिए थे। और मेरा मोटिव तभी से था कि मैं इन 2 फ्लाइंग सीट्स में अपनी सीट बना के रहूँगी। पहली बार मैंने ट्राई किया था बट बिकॉज गवर्नमेंट में काफ़ी कम टाइम दिया था, 1 महीने के पहले नोटिस रिलीज़ की थी, तो मैं पहली बार में रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाई। दूसरी बार में मैंने रिटन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, CPSS क्वालिफाई किया, मेडिकली फिट हुई और मैं फ्लाइंग में अपनी दूसरी जगह बना पाई। मेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी कल ही आया है और मेरी 27 को ज्वाइनिंग है एनडीए खड़गवासला पुणे। थैंक यू। आपका चयन कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रही हैं आप? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब जिस अकेडमी में मैंने अपने इंटरव्यू की तैयारी की थी वो है सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। वहाँ मेरी बहुत सारी फेलिसिटेशन है और क्या बोलते हैं अवार्ड से मुझे मेरे पेरेंट्स को काफ़ी मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट था उस टाइम जब मैं ये कर पाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस देश की दूसरी लड़की चयनित की गई हूँ फ्लाइंग के लिए। और मैं एक बहुत ही छोटे कस्बे से बिलोंग करती हूँ, छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है कि आपको अगर कुछ सक्सेस पाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की या फिर बहुत अच्छे बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा मिथ जो है एनडीए में कि वहाँ पर इंग्लिश मस्ट है, मतलब आप कोई भी चीज़ हिंदी में नहीं दे सकते, इंटरव्यू आपको इंग्लिश में देना पड़ता है। तो मिथ ये है कि हम जो बच्चे CBSE बोर्ड हैं या ICSE बोर्ड है उनको काफ़ी आसानी होती है क्योंकि उनका बोर्ड जो होता है वो इंग्लिश होता है। लेकिन बीइंग अ यूपी बोर्ड स्टूडेंट मेरे लिए मैंने इसको कर दिखाया, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। ऐसा कोई मिथ नहीं होना चाहिए कि बोर्ड मैटर करेगा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। अगर हमारे अंदर जज्बा है, जुनून है, पैशन है तो दिस इज़ द सफिशिएंट इनफ। सोशल मीडिया पर लिखिए हापुड़ हलचल और देखिए हमारी ये खास खबरें सिर्फ हापुड़ हलचल पर।